नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी एतबारे मोहब्बत के भाग 5। भावनाओं में आकर माँ कल्पना देवी प्यार से सहलाते हुए सुगंधा को कहती है, हाँ बेटी क्यों नहीं, आज से मैं तुम्हारे माँ हूँ। तुम मुझे माँ कहना और मेरे साथ ही रहना। मेरे रहते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम रो मत। हालत को देखते हुए हॉस्टल वाले कुछ दिनों के लिए सुगंधा को कल्पना देवी के घर में रखने की विचार करते हैं, ताकि सुगंधा की मानसिक हालत में कुछ सुधार हो सके। उनको इस बात पर विश्वास हो जाती है कि ऐसे खुले वातावरण में तथा इन लोगों के प्यार मोहब्बत पाने पर फिर से सुगंधा के मानसिक स्थिति में सुधार हो सकती है। ऐसे में यह लोग सुगंधा को कल्पना देवी के घर में छोड़ने मन बना लिया। कल्पना देवी को कुछ आर्थिक मदद भी दिया ताकि सुगंधा के देखभाल करने में कमी ना रहे। अनिरुद्ध के परिवार में माता पिता और 2 भाई बहन हैं। पिता अश्विनी का हरिद्वार में एक दर्जी की दुकान है। आर्थिक हालत अच्छा नहीं है। माँ कल्पना देवी अपने घर परिवार में व्यस्त रहती है। बेटा अनिरुद्ध सुबह का समय घाट पर बैठकर फूल मालाएं बेचकर फिर समय से स्कूल को चला जाता। उतने समय तक माँ कल्पना भी बेटा अनिरुद्ध के साथ रहती है। बेटी वंदना तब तक घर के काम काज संभालती है। माँ के घर में लौटने पर वह भी अनिरुद्ध के साथ स्कूल में चली जाती है। गुजरते समय के साथ साथ धीरे धीरे सुगंधा से वंदना की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वंदना अनिरुद्ध के महज 2 साल की छोटी है और सुगंधा की उम्र की है। ऐसे में दोनों की दोस्ती अच्छी जमने लगी। धीरे धीरे सुगंधा की मानसिक अवस्था में परिवर्तन होने लगी। कल्पना देवी के तथा घर वालों के प्यार के छांव तले बैठकर दिन ब दिन सुगंधा के मनोदशा में बदलाव होने लगा और डिप्रेशन से उभरने लगी। सुगंधा अब थोड़ा थोड़ा हंसने खिलने लगी, जिसे देखकर हॉस्टल वाले इस बात पर अस्वस्थ हो गए कि ऐसे माहौल में सुगंधा मानसिक रूप में स्वस्थ रहेगी। अतः उसे कुछ दिन और यहाँ पर रखना ही उचित होगा। सुगंधा की माँ संगीता से चर्चा करने पर प्रथम दृष्टया इस विषय पर आपत्ति व्यक्त करती है, मगर परिस्थितिवश यह भी इस विषय पर सहमति प्रदान करती है। अतः सुगंधा अश्विनी जी के घर में रहकर पाल बढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की, जो सभी को अच्छा लगने लगा। संगीता अपने पति ललित के साथ सुगंधा के बारे में चर्चा करने पर ललित कहने लगा, हमारे घर पर हम लोग बिल्कुल अकेला है। चाहे तुम्हारे घर कहो या हमारे घर, परिस्थिति ऐसी नहीं कि हम लोग उसे पूरा समय दे सके। हम लोग बेटा सुहाग को भी हॉस्टल में डालकर रखे हैं, क्योंकि हमारे टाइम टेबल ही कुछ ऐसा है कि हम लोग अपनी ड्यूटी करें या बच्चों की देखभाल करें। ऐसे में हम लोग सुगंधा को अपने साथ रखने के बजाय उसे ऐसा माहौल में रखे जहां पर वह खुश रह सके। हमें उसकी अच्छी दिनचर्या से मतलब है। हमारे पास पैसे की क्या कमी है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कुछ आर्थिक मदद कर दो, ताकि यह लोग हमारे बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करें। संगीता अब ऐसे परिस्थितियों के बीच गुजर रही है कि कुछ कह नहीं सकती। ललित जो चाहेगा उसके अतिरिक्त अपने से कोई भी कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि अब वह ललित के पत्नी है। ललित जो कहेगा उसके अनुसार उसे चलने होंगे। वैसे भी अब उम्र के ऐसी पड़ाव पर है जहां पर फिर से ललित के साथ किसी भी तरह की वाद विवाद नहीं कर सकती। अतः संगीता बेटी सुगंधा को कल्पना देवी के घर पर रखने की मानसिकता बना लेती है और कल्पना देवी को कुछ आर्थिक मदद की प्रस्ताव देती है, जो कल्पना देवी के घर वाले लेने से माना कर दिया। कल्पना देवी कहती है, भगवान ने अगर हमें 1-2 और बच्चे देते तो क्या हम उसे पालने की बजाय किसी और को दे देती। चाहे हमें थोड़ी तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, हम लोग उसे अपनी बेटी समझकर पाल लेंगे। यह तो हमारे लिए ईश्वर की वरदान है कि हमें एक और बेटी मिल गई है। हम लोग इसे ईश्वर के वरदान के रूप में स्वीकार कर लिया। आप सभी निश्चित रहिए, हम लोग अपने तरफ से पूरी लाड़ प्यार से उसे पालेंगे। मैं तो उस दिन से यही समझ रही हूँ कि गंगा मैया ने हमें एक और बेटी दान में दिया है। यह तो साक्षात गंगा मैया हमारे घर में आई है।
समय गुजरने लगा कि सभी लोगों के सहमति से सुगंधा कल्पना देवी के घर में रहने लगी और वह भी अनिरुद्ध और वंदना के साथ साथ स्कूल को जाने लगी। देहरादून के वातावरण से दूर हरिद्वार में गंगा के किनारे और वहां के भीड़-भाड़ वाले परिवेश उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वह स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ सभी से हंसते खिलते रहती है। वंदना और अनिरुद्ध के सहयोग से पढ़ाई लिखाई में मन लगा लिया, तो कभी मौका मिलता तो हरिद्वार के बाजार तथा गंगा के किनारे जहां बैठकर अनिरुद्ध रोज फूल बेचा करता है, वहां पर बैठकर घंटों अपना समय बिताता है, जो सभी के मन को बहुत प्रफुल्लित करती है। सभी लोग फुर्सत में खूब बातें करते हैं, जो सभी को बहुत आनंद देता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ सुगंधा अपने नए रंग रूप में आने लगी। सुगंधा को न केवल अश्विनी जी के परिवार वाले सभी अच्छे लगते लगे, मन ही मन उसे अनिरुद्ध के चाल चलन तथा उसके वार्तालाप बहुत अच्छा लगने लगा और उसके मन में अनिरुद्ध के लिए एक अलग ही भावनाएं जागने लगी। अनिरुद्ध भी उसे अलग नजरिया से देखा करता है, जिस कारण कभी कभी अनिरुद्ध और बहन वंदना के बीच बहुत से बातें होती है, तो कभी कभी वंदना सुगंधा को लेकर अपने भाई या अनिरुद्ध को बहुत से इधर उधर की बातें करती है और कहती है, मुझे लगता है कि आजकल भैया और सुगंधा के बीच कुछ कुछ चल रही है, इस कारण भैया को सुगंधा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रही है, लगता है कि दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। कभी कभी वंदना अपनी माँ कल्पना देवी से भी शिकायत करते हुए कहती है, माँ, मुझे आजकल भैया और सुगंधा बीच बातचीत करने तरीके कुछ अलग ही लग रही है, कहीं सुगंधा और भैया के बीच कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है। अपने बेटी की बातें सुनकर कल्पना देवी उल्टा उसे ही टोकते हुए कहती है, अरे तू तो फालतू बातों में दिमाग लगाती है, फालतू बातों में दिमाग लगाए बिना अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया कर। 1-2 साल यहाँ पर रहकर सुगंधा अपने घर को चली जाएगी, पर तुझे तो पढ़ लिख कर एक ठोस जगह पर पहुँचना होगा। जवाब में वंदना कहती है, तुम देखना कि मैं तो पढ़ाई लिखाई करके अगर कोई नौकरी मिल गई तो कर लूंगी और एक दिन तुम लोग मुझे पराया घर में भेज दोगे, मगर सुगंधा जीवन भर हमारे घर में ही रहेगी, वह कहीं पर भी नहीं जाएगी। देखना एक दिन ना एक दिन मेरा कहना सच होगा। अश्विनी जी के परिवार वाले सुगंधा को अपने बेटी की तरह पालने लगे, परंतु सुगंधा की मन में धीरे धीरे इस बात की एहसास होने लगा कि अनिरुद्ध उसे मृत्यु से बचाया और सचमुच वह अच्छा लड़का है। ऐसे में धीरे धीरे उसके मन में अनिरुद्ध के प्रति एक अलग तरह की प्यार मोहब्बत की भावनाएं जगने लगी और धीरे धीरे दोनों ही प्यार मोहब्बत की बंधन में बंधने लगे। सुगंधा को इस बात की एहसास होने लगी कि अनिरुद्ध ही एकमात्र ऐसा लड़का है जो जीवन भर साथ निभाने वाले व्यक्ति हैं। समय के साथ साथ कल्पना देवी को भी इस विषय में एहसास होती है कि बेटा अनिरुद्ध और सुगंधा दोनों आपसी प्यार मोहब्बत के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे में कल्पना देवी अपना बेटा अनिरुद्ध को समझाते हुए कहती है, बेटा, सुगंधा हमारे घर में आश्रित के रूप में रह रही है। दूसरी बात है कि उसके घर परिवार के साथ हमारा कोई मेल नहीं खाते। सुगंधा एक बड़ी बाप की बेटी है, उसके माता पिता दोनों ही बड़े डॉक्टर हैं और हम लोग हैं कि तुलनात्मक रूप से उनसे बहुत नीचे दर्जे की लोग हैं। तेरे मन में सुगंधा को लेकर इस तरह के भावनाएं रखना न केवल गलत है, कतई उचित नहीं होगा। ऐसे में मैं तो यही कहती हूँ कि सुगंधा को लेकर ऐसा कोरा कल्पना करना छोड़ दे। कल्पना देवी सुगंधा को भी बहुत तरह से समझती रहती है ताकि इस तरह के घटना से बचा जा सके, मगर सुगंधा अनिरुद्ध को लेकर मन ही मन जीवन भर का सपना देखती रहती है, जिसे रोक पाना शायद ही मुश्किल है। कल्पना देवी पूरी विषय में अपने पति अश्विनी जी को कहती है। अपनी शंका जाहिर करते हुए अपने पति देव को कहने लगी, मुझे आजकल अनिरुद्ध और सुगंधा को लेकर बहुत चिंता हो रही है कि यह दोनों धीरे धीरे अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसते जा रहे हैं, जो कल को हमारे लिए दुखदायक स्थिति बनती जाएगी। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि उन्हें कैसे रोका जाए। जवाब में अश्विनी जी कहते हैं, देखो,
यह लोग अभी बच्चे हैं, उनमें अभी बचपना है, ऐसे में कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। मगर तुम्हें घर में रहकर उन पर नजर बनाए रखने की कोशिश करते हुए दोनों को समझा बुझाकर इस तरह के काम के लिए रोकने की कोशिश करने होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान की जो मर्जी होगी उसके आगे भला हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मगर क्या पता शायद भगवान के यही मर्जी हो। मगर तुम्हें उन दोनों को रोकने की कोशिश करनी होगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।